नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आपको पता ही होगा आज मार्केट में हमें भयंकर गिरावट देखने को मिली थी और यहाँ पर हमने अलग अलग सेक्टर्स के बारे में बात की। केमिकल सेक्टर में कैसी सिचुएशन थी, बैंकिंग सेक्टर में कैसी सिचुएशन थी, तो यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में भी बात कर लेते हैं, जहाँ पर HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, साथ ही साथ SBI लाइफ इंश्योरेंस और ICICI लोम्बार्ड के बारे में हम बात करेंगे। इनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जानेंगे और साथ ही साथ हमें इसमें क्या करना चाहिए, बाय करें, सेल करें या होल्ड करें, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं HDFC लाइफ के बारे में। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करने वाले हैं, उसके बारे में कई बार हमने चर्चा कर ली है। तो यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, इसे टेक्निकली समझने की कोशिश करेंगे, कितनी गिरावट हो सकती है, कौन से सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस हमें दिखाई देते हैं। तो आप देख पाएंगे आज की जो कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, ये जो ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है वो है 100 डेज का EMA। उसी के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और वहां से थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है। जो लो बना था उससे थोड़ा सा ऊपर जाकर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। इंडिकेटर्स की बात करें तो RSI का नंबर है 36.54, काफी ज्यादा वीक होता जा रहा है RSI का नंबर हमें ओवरऑल यहां पर वीकनेस दर्शा रहा है। MFI यानी कि मनी फ्लो इंडेक्स के नंबर के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 37.21 हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। तो यहां पर भी हमें वीकनेस बनती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें MACD के बारे में तो आप देख पाएंगे MACD में जो फिलहाल क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है, बियरिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है। काफी समय पहले बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिला था और उसके बाद अच्छी खासी गिरावट भी हमें देखने को मिली है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के काफी नीचे चला गया है स्टॉक। लोअर बैंड का लेवल है 580 का लेवल, मीडियन है 599 का लेवल, अपर बैंड है 617 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल है 606 का लेवल। सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर 566 का पिवट सपोर्ट नजर आ रहा है, जो कि इसके 100 डेज के EMA के बिल्कुल ही नजदीक है। इससे भी नीचे जाए तो 504 का लेवल भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ऊपर के लेवल्स के बारे में बात करने की फिलहाल मुझे जरूरत दिखाई नहीं दे रही है। अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक में कैसी मूवमेंट बना कर दी है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर 2017 में हमें यहाँ पर लिस्टिंग देखने को मिली थी, उसके बाद अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली, लेकिन वापस गिरावट देखने को मिली। और 2019 का ईयर ओवरऑल पूरे इंश्योरेंस सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा रहा था, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी बनी हुई थी, लेकिन मार्केट में फिर क्रैश देखने को मिला और वापस उसी लेवल के आसपास हमें स्टॉक आता हुआ नजर आ रहा था जो 2019 के स्टार्टिंग में दिखाई दिया। लेकिन वापस रिकवरी आई और वापस अपने ऑल टाइम हाई 650 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब फिलहाल जो गिरावट देखने को मिल रही है, आप देख पाएंगे अगस्त के महीने जो कैंडल देखने को मिल रही है, यहाँ पर एक बियरिश कैंडल देखने को मिल रही है। ओपन हुआ, उसके बाद वही हाई बना और उसके बाद हमें यहाँ पर कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिले। तो क्लियरली यहाँ पर एक बियरिश कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में पोजीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, हालांकि ज़्यादा लॉस तो नहीं हो सकता, 650 का ऑल टाइम हाई है, फिलहाल स्टॉक 573 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आपने ऑल टाइम हाई के आसपास भी पोजीशन बनाई है तो यहाँ पर आपको होल्ड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी यहाँ पर अच्छी है। अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो प्लीज़ कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए। और ये जो लेवल है, ये 100 डेज का EMA जो ब्लू लाइन है, अगर वो लेवल टूट जाता है तो और भी गिरावट हमें यहां पर देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं फ्रेश बाय के बारे में। तो यहां पर जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, एक्टिव इन्वेस्टर है, उनके लिए मैं लेवल्स बताना चाहूंगा, जो कि है 550 से करके 570 के आसपास का लेवल। ये लेवल अच्छा लेवल हो सकता है। जो कि एग्रेसिव है, एक्टिव इन्वेस्टर है, यहां पर वो बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, जो पेशेंस रखते हैं, उनके लिए भी मैं लेवल्स जरूर बताऊंगा, जो कि है 480 से करके 500 के आसपास का लेवल। यहां पर वो बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है स्टॉक ने पहले भी उसी लेवल के आसपास काफी दिनों तक कंसोलिडेशन दिखाया था और उसके बाद ही हमें तेजी देखने को मिली थी। तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए ये लेवल काफी अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। HDFC लाइफ में तो 2.5% के आसपास की गिरावट थी, लेकिन ICICI प्रूडेंशियल में 6.5% के आसपास की गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। अगर बात करें यहाँ पर इंडिकेटर्स के बारे में तो यहाँ पर आप देख पाएंगे RSI का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 36.28, यानी कि काफी ज्यादा वीक होता जा रहा है RSI का नंबर। अगर बात करें यहाँ पर MFI यानी कि मनी फ्लो इंडेक्स के नंबर के बारे में तो 30.89 हो चुका है, यानी कि ओवरसोल्ड कैटेगरी में ऑलरेडी एंटर कर चुका है। हाईली ओवरबॉट कैटेगरी से ओवरसोल्ड होता हुआ जा रहा है। अगर बात करें यहां पर MACD के बारे में
तो आप देख पाएंगे एमएससीडी में जो यहाँ पर क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, ऑफ कोर्स यहाँ पर हमें बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिलेगा और उसके बाद अच्छी खासी हमें गिरावट भी देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं बॉलिंजर बैंड के बारे में। तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के मीडियन के आसपास इसकी ओपनिंग हुई थी, उसका हाई बना था, लेकिन उसके बाद काफी ज्यादा गिरावट आई मार्केट में और लोअर बैंड के भी नीचे यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है। लोअर बैंड का लेवल है 427 के आसपास का लेवल, मीडियन है यहाँ पर 456 का लेवल और अगर बात करें अपर बैंड के बारे में तो वो है 485 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पिवट लेवल है 443 के आसपास का लेवल। रेजिस्टेंस की बात करें तो 472 का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहां पर स्टॉक उसके ऊपर गया तो था लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, वापस गिरावट देखने को मिली है। अगर नीचे के सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की और यहाँ पर ये खड़ा रहता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे यहाँ पर एक ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही है, वो इसका पिवट पॉइंट्स का सपोर्ट जो कि है 424 के आसपास का लेवल। ये लेवल फिलहाल टूटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सस्टेन होने की कोशिश कर सकता है या नहीं कर सकता ये तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट जो दिखाई देता है वो है 395 के आसपास का लेवल। अब बात कर लेते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेंगी। तो आप देख पाएंगे यहां पर हमने जो इसकी लिस्टिंग देखने को मिली थी 2017 में लिस्टिंग देखने को मिली और 2019 के आते आते ही हमें यहाँ पर स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे आता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बाद 2019 जैसे मैंने कहा काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा था लाइफ इंश्योरेंस के लिए, अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिली, लेकिन वापस गिरावट हो गई और गिरावट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हद तक कवर भी हो चुकी थी। ऑलमोस्ट 480-500 के आसपास स्टॉक पहुँच भी चुका था, लेकिन अगस्त के मंथ की जो यहाँ पर कैंडल हमें बनती हुई नजर आ रही है, क्लियरली एक बियरिश कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ओपन हुआ उसके बाद काफ़ी ज़्यादा तेज़ी दिखाई, लेकिन वो तेजी सस्टेन नहीं हो पाई, गिरावट हुई। ओपनिंग प्राइस से भी काफी ज्यादा नीचे हमें यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली है और जो लेवल पर क्लोजिंग हुई है, जो लो बना था उसी के आसपास क्लोजिंग देखने को मिले, तो काफी ज्यादा बियरिश कैंडल यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में पोजीशंस की बात कर लेते हैं। अगर आपने बहुत ही ज्यादा ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, डीप लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है कंपनी अच्छी है, बने रहिए, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा पैसा बनाकर दे सकती है। और अगर आपने यहां पर नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए, लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि फिलहाल ये 200 डेज के मूविंग एवरेज के भी नीचे आज इसने क्लोजिंग दे दी है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए अगर कल का दिन भी ये 200 डेज के ईएमए के नीचे जाता है तो हम कह सकते हैं कि और भी गिरावट आगे आने वाले दिनों में इसमें दिखाई दे सकती है। तो यहां पर जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया उन्हें ध्यान में ये बात रखनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में, फ्रेश बाय के बारे में। तो यहां पर जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, एक्टिव इन्वेस्टर है, उनके लिए 400 से 420 का जो लेवल है काफी अच्छा लेवल हो सकता है। यहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये रेंज एक अच्छी रेंज है और 200 डेज का ईएमए 420 के आसपास ही बनकर आता है और अभी वो लेवल टूटा जरूर है, लेकिन यहां पर कंफर्मेशन के लिए कल की यहां पर जरूरत है। तो इसीलिए यहां पर 400 से 420 का लेवल अच्छा लेवल हो सकता है, जहां पर एग्रेसिव इन्वेस्टर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए भी लेवल्स हम जरूर बताएंगे, जो कि है 360 से करके 380 के आसपास का लेवल। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 360 से 380 के आसपास नजर आता है तो वहां पर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर बाय एंड डिप्स करना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। यहां पर कम से कम हमें 2.7% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात करें इंडिकेटर्स के बारे में तो आप देख पाएंगे आरएसआई का नंबर है 41.27, यहां पर हमें वीकनेस साफ साफ नजर आ रही है। अगर बात करें यहां पर मनी फ्लो इंडेक्स के नंबर के बारे में तो एमएफआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 39.77, यहां पर भी क्लियरली हमें यहां पर वीकनेस दिखाई दे रही है। अगर बात करें एमएससीडी के बारे में तो आप देख पाएंगे एमएससीडी में जो फिलहाल क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है, यहां पर बियरिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है। काफी दिनों पहले बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिला था और उसके बाद अच्छी खासी गिरावट भी हमें यहां पर देखने को मिली है। अगर बात करें बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास ही क्लोजिंग देखने को मिली है। मीडियन का जो लेवल है वो है 855 के आसपास का लेवल, अपर बैंड का लेवल है 880 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 878 के आसपास का लेवल। ऊपर के रेजिस्टेंस के बारे में फिलहाल बात करने की जरूरत मुझे दिखाई नहीं देती है। सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो यहां पर एक सपोर्ट का लेवल जो बनकर आता है वो है 835 के आसपास का लेवल, जो कि आज फिलहाल हमें टूटता हुआ नजर आ रहा है। इससे भी नीचे जाए तो यहां पर हमें 759 का लेवल भी दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेंगी। तो आप देख पाएंगे यहां पर 2019 जैसे कि मैंने कहा काफी साल अच्छा रहा था, इसमें काफी ज्यादा तेजी हमें देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद यहां पर क्रैश देखने को मिला। रिकवरी भी काफी अच्छी हुई थी, लेकिन जो अगस्त के मंथ की कैंडल यहां पर बनती हुई नजर आ रही है, जो ओपनिंग प्राइस हुआ वही
वही हाई बना और उसके बाद यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिली है, और जो लो बना था उसी के आसपास हमें क्लोजिंग भी देखने को मिली है। तो आप समझ सकते हैं काफी ज्यादा बियरिश कैंडल यहाँ पर हमें बनती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें पोजीशंस के बारे में, तो अगर आपने बहुत ही ज्यादा ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी डीप लॉस में चल रहे हैं, तो कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बने रहेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो यहाँ पर आप कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, तो आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसका 200 डेज का ईएमए, जो कि कैलकुलेट होकर आता है 817 के आसपास, जिसके आसपास टुडेज लो भी हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये लेवल टूटता है तो और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब बात करें यहाँ पर फ्रेश बाय के बारे में, तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, एक्टिव इन्वेस्टर है, उनके लिए मैं लेवल जरूर बताऊंगा। तो यहाँ पर एग्रेसिव इन्वेस्टर, एक्टिव इन्वेस्टर 780 से करके 800 के आसपास, 820 के आसपास बाइंग के बारे में सोच सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ये लेवल उनके लिए अच्छा लेवल हो सकता है, जो कि एग्रेसिव है, एक्टिव इन्वेस्टर है। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए भी लेवल्स मैं जरूर बताऊंगा, जो कि है 740 से करके 760 के आसपास का लेवल। अगर आपको ये कहीं स्टॉक कहीं पर भी 740 से 760 के आसपास नजर आता है, तो यहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के बारे में। अब तक हमने जो कंपनीज के बारे में बात की वो सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी। अब यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इंडिकेटर्स की बात करें तो आरएसआई का नंबर है 40.04, काफी ज्यादा वीकनेस आरएसआई के नंबर में हमें दिखाई दे रही है। अगर बात करें यहाँ पर एमएफआई यानी कि मनी फ्लो इंडेक्स के नंबर के बारे में, तो मनी फ्लो इंडेक्स के नंबर में भी काफी ज्यादा वीकनेस दिखाई देती है। 47.94 का हमें 95 का नंबर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर बात करें एमएससीडी के बारे में, तो एमएससीडी में जो फिलहाल क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है, यहां पर हमें बियरिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद अच्छी खासी गिरावट भी हमें देखने को मिली है। अगर बात करें यहां पर इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में, तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास ही क्लोजिंग देखने को मिली है। लोअर बैंड का लेवल है 1235 का लेवल, और अगर बात करें मीडियन के बारे में तो वह 1318 का लेवल, अपर बैंड है 1401 के आसपास का लेवल। अगर बात करें यहां पर पिवट पॉइंट्स के बारे में, तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 1295 के आसपास का लेवल। रेजिस्टेंस की बात करें तो 1400 के आसपास का रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा, और उसके बाद हमें गिरावट यहां पर देखने को मिली है। सपोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहां पर करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही सपोर्ट दिखाई देता है, जो कि 1245 का लेवल। उससे भी नीचे जाए तो 1187 का लेवल भी हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी। तो आप देख पाएंगे यहां पर हमें काफी ज्यादा तेजी लिस्टिंग के बाद अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली थी। यहां पर ऑल टाइम हाई स्टॉक ने बनाया था 1350 के 1400 के आसपास इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, लेकिन मार्केट में उसके बाद गिरावट देखने को मिली। और यहां पर आप देख पाएंगे रिकवरी भी अच्छी खासी दिखाई दी थी, लेकिन अगस्त का जो महीना दिखाई दिया है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो पिछले 2-3 महीने दिखाई दिए हैं, एक ही रेंज में स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और जो अगस्त का महीना दिखाई दिया है, जो हमें यहाँ पर कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, काफी ज्यादा बियरिश कैंडल है, क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग हुई, उसके बाद धमाकेदार तेजी बनी हुई, लेकिन वो तेजी सस्टेन नहीं हो पाई, वापस गिरावट देखने को मिली। और जो ओपन हुआ था और जो हमें यहाँ पर लो बनता हुआ नजर आया था, उसके आसपास ही हमें यहाँ पर क्लोजिंग भी देखने को मिली है। तो काफी ज्यादा यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर कैंडल्स को समझना है, कैंडल्स कैसे काम करती है, तो मैंने टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज बनाई है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उसे आप स्टडी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पोजीशंस के बारे में। तो अगर आपने बहुत ही ज्यादा ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी डीप लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रह सकते हैं। यहां पर आपको पता ही होगा भारतीय एएक्स है जनरल इंश्योरेंस के साथ, यहां पर इसका मर्जर भी होने वाला है, जिसके बारे में हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया, जिसके बारे में मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया है। तो यहां पर काफी ज्यादा यहां पर एक्सपांशन के बारे में कंपनी सोच रही है, तो कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। अगर आपने इसमें नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग। लेकिन अगर आपने यहां पर शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाई है, तो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है, रेड लाइन हमें दिखाई दे रही है 200 डेज का ईएमए, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये लेवल टूटता है तो और भी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। अब बात करें यहां पर फ्रेश बाइंग के बारे में, तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, एक्टिव इन्वेस्टर है, उनके लिए मैं लेवल्स बताना चाहूंगा। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 1200 से करके 1240 के आसपास नजर आता है, तो वहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, पेशेंट इन्वेस्टर हैं, उनके लिए भी लेवल्स हम जरूर बताएंगे, जो कि 1100 से करके 1150 के आसपास का लेवल, ये काफी अच्छा लेवल है, जहां पर आप बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। हमने जो भी स्टॉक्स बताए हैं फंडामेंटली स्ट्रांग है। अब अपने हिसाब से यहां पर आप जैसा भी आपका नेचर है, उसी हिसाब से एक लेवल को फॉलो करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप एग्रेसिव हैं तो पहला लेवल फॉलो कर सकते हैं। अगर आप यहां पर कंजर्वेटिव नेचर वाले इन्वेस्टर हैं, तो यहां पर दूसरा लेवल फॉलो करने के बारे में सोच सकते हैं। सभी के सभी फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक है, अपने पोर्टफोलियो में रखने के लायक है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू
करवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।